मुझे कुछ कहना है। मैं अलग विषय लेके हाजिर हूँ। पुरानी की जगह नई इबारत लिखी। बड़ा अजीब और सांकेतिक वाकया है ये, क्योंकि मुझे बचपन से आदत है यूँ कहानी और आलेख के रूप में निकल जाएगा ये मुझे नहीं पता था। मेरी बचपन की आदत है कि मैं सालों पुरानी चीज़ें, बातें, लोगों से मिलना, घटनाएं, डेली की सारी चीज़ें डायरी में लिखती थी। फिर जब छपने की प्रक्रिया शुरू हुई तो डायरी से फिर मैंने उन्हें पन्नों पे उतारा। पन्नों पे उतारने के बाद फिर मैंने उसको प्रेस में दिया, फिर टाइप हुआ, प्रिंट हुआ, फिर एडिटिंग हुई। ऐसे करके मैंने कई कई बार चीज़ों को लिखा। मतलब डायरी से फिर मैंने पन्ने पे लिखा, पन्ने से फिर प्रेस में गया। बार बार वही चीज़ को मैं कागज़ पर उतारती हूँ। बहुत गर्व के साथ मैंने अपनी लाइब्रेरी में उन 35-36 डायरियों को सजा के रखा। आप चाहे तो देख सकते हैं। उसी उत्साह के साथ मैं अपने एक मित्र को भी लाइब्रेरी दिखा रही थी। वो मुस्कुरा के सुनते रहे। फिर उन्होंने मुझे एक सच्ची घटना सुनाई। उनके पहचान का कोई एक पान वाला था। पान बनाने के साथ उसको शायरी का भी शौक था। रोज वो एक शेर बनाता, सबको सुनाता और सिगरेट की पन्नी पर लिखकर वही खोज देता। अब सब उन्होंने कहा कि लोगों ने कि तुम इस शायरी को एक अच्छी सी कॉपी में लिख लो। पान लगाते हुए हंसकर वो बोला कि जितनी देर में कॉपी में पुनः लिखूंगा पुरानी शायरी, उतनी देर में ना जाने मेरे कितने नए शेर तैयार हो जाएंगे। मेरे मित्र रहस्यमय मुस्कान के साथ मुझे देख रहे थे और मैं समझ गई थी कि बात सही है, यानी पुरानी की जगह नई इबारत लिखे। तो समय बहुत कम है, जो लिखा हुआ है उसे पुनः लिखने में वक्त ज़ाया कर रही थी मैं। ये बात केवल लेखन पर नहीं जाती। कल फला दोस्त ने कहा कि मुझे बॉस ने यूं जलील किया, कल बच्चा टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं लाया, कल सब्जी जल गई, कल बीवी को सिनेमा दिखाने का वादा पूरा नहीं कर पाया। अफसोस अफसोस अफसोस। अरे भाई, जो कल हुआ वो कल की बात थी। जानती हूँ कहना आसान है, पर बकौल गुलजार साहब जो गुजर गई कल की बात थी, उम्र तो नहीं, एक रात थी। तो दुनिया खत्म हो गई क्या? जब हम बचपन में स्कूल जाया करते थे तो सबसे पहले गीले कपड़े से पूरी स्लेट साफ करते थे और सुबह सवेरे उस कोरी स्लेट पर नई इबारत लिखने के लिए खुश खुश तैयार हो जाते थे। मन को बड़ा अच्छा लगता था कोरी स्लेट पर नए सिरे से लिखना। प्रातः उठते ही कल क्या गुजरा, ये मानव स्वभाव है। बुरा ही सोचता है कि कल बुरा क्या गुजरा। उससे बेहतर है कि आज हम क्या क्या नए काम करेंगे तो मन को अच्छा लगेगा। यूं भी बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले। हो सकता है कल जो न कर पाए हो उसके लिए वो माकूल वक्त ना रहा हो, तो फिर आज ही नई शुरुआत करें ना। अफसोस के लिए कुछ मत छोड़िए। पुरानी बातों के साथ लोगों को पुरानी चीजें सहेजने का भी बड़ा शौक है। मेरी एक दीदी है, उनको परफ्यूम का बड़ा शौक था और हर समय जिसे सैंत कर रखना कहते हैं ना, वो वही करती। किसी को हाथ नहीं लगाने देती थी। डब्बे में कब डब्बों का कवर भी पैक। साल भर बाद किसी अवसर पर जब उन्हें खोला गया तो सारा परफ्यूम उड़ चुका था। बेहतर है जिंदगी में आज ही खुशबू भर ली जाए। एक बहन है जो सलवार सूट के कपड़े सहेज लेती है, जब वक्त आएगा सिलवाएंगे, और जब वक्त आता है उस समय टेलर के पास, दर्जी के पास वक्त नहीं होता है। मैं तो भाई झट से सिलवा के पहन भी डालती। भाई कल किसने देखा, उनका जब अवसर आता तो दर्जी के पास समय ही नहीं होता था। हमारे पड़ोस की एक पंजाबी दादी थी जो घर में झगड़ा होने पर हमेशा कहती थी, बीती बातों पर मिट्टी डालो। मैंने उसमें जोड़ दिया और रोक दो उसमें एक नया पौधा। खुद भी कोशिश कर रही हूँ नए प्रयोगों की जमाने के साथ बदलने की। जी लो उम्र इसी पल में, कुछ नहीं हम बीते कल में। रास्ते भी हम चुने और मंजिलें भी हम। अमूमन तो ऐसा संभव नहीं, पर करने में हर्ज क्या है। मन धुला धुला सा रहेगा, रंग जिंदगी में घुला घुला सा रहेगा। जरूरत है अतीत से पल्ला छुड़ाने की, मुक्ति भविष्य की योजनाएं बनाने से। बस उठाने हैं कुछ नए कदम, नए हौसलों के साथ। हो गया तय सब बात ही बात में, तो चलो जीते हैं आज ही आज भी। जिंदगी नीरस हुई जा रही है, रोज एक सा काम करने में छोटा सा सही, रोज एक नया कदम उठाएं, कुछ डेली नया करें। कोई ज़रूरी नहीं कि सफलता हर बार आपके कदम चूमे, पर एक नया कदम उठाएं। जब रोज़ नई सांस लेते हैं तो फिर बाकी चीज़ें पुरानी क्यों? तो भाई आज तो मुझे यही कहना है। शुक्रिया।